हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्सिला। हम कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट इंटीजर क्लास 7th और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के बाकी बचे क्वेश्चंस। तो चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। रीटा गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी. From B moves a 30 km towards the west along the same route if a distance towards east is represented by a positive integer, then how will you represent the distance traveled towards west? By which integer will you represent her final position from A? रीटा जो है वो ईस्ट की तरफ 20 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर रही है और वहीं से बी पॉइंट से वो वापस आ रही है वेस्ट की तरफ अपना 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती हुई। तो एक तो वही हो गया ये 20 जो किलोमीटर है जहाँ से वो वापस आई है वो, और 10 हम यहाँ पर एक और जोड़ देंगे जहाँ से वो वापस पहुँच ही गई है। तो ये इसको मैं सी पॉइंट ले लेती हूँ। तो ये जो डिस्टेंस बना 30 किलोमीटर का, ये जो है वो वापस ईस्ट से वेस्ट की तरफ कवर कर रही है। तो जो डिस्टेंस वो ईस्ट की तरफ कवर कर रही है वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर से जो है वो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। जो डिस्टेंस वो वेस्ट की तरफ कवर कर रही है वो हम लोग नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो रीटा मूव्स 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए, सो शी रीचेस बी, देन फ्रॉम बी शी रीचेस टुवर्ड्स 30 किलोमीटर वेस्ट अलॉन्ग द सेम रोड एंड वो पहुंच गई सी पॉइंट पर। तो उसकी जो फाइनल पोजीशन है ए से वो है सी, जहां पर इंटीजर है -10। अब लास्ट में आप ये लाइन लिखेंगे, हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द इंटीजर -10। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Question number 7. In a magic square, each row and column and the diagonal have the same sum. Check which of the following is a magic square. तो इसके कुछ पार्ट्स हैं, इसके 2 पार्ट्स हैं और हमें ये चेक करना है कि इसमें जो है जो हर रो है और हर कॉलम और इसके डायगोनल का जो सम है वो सेम है। अगर वो सेम हुआ तो ये जो है वो एक मैजिक स्क्वायर बनेगा। तो रो 1 की सारी वैल्यूज़ हम लोग लिखते हैं 5, इन सबको हम लोग ऐड करेंगे तो 5 + -1 + -4, तो ये आया मेरे पास 0, क्योंकि -1 और -4 तो 5 हो गया। ऐसे ही रो 2 को हम लोग करेंगे -5 -2 और +7 ऐड किया, ये भी 0 है। देन इज 0 + 3 - 3 दैट इज आल्सो 0, क्योंकि प्लस और दोनों ऑपोजिट हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। अब हम कॉलम की तरफ चलते हैं। कॉलम इस तरह 5 और -5, 0 आंसर। अगेन -1 -2 और +3, तो -1 और -2 तो -3 आ गया, तो -3 और +3 0। थर्ड कॉलम है -4 + 7 -3, तो -4 एंड -3 तो -7 आया, तो 7 - 7 0। डायगनल, अब डायगनल एलिमेंट्स हैं हमारे 5 -2 एंड -3, 5 -2 एंड -3, तो ये बना हमारे पास -5, तो ये भी 0 आ गया। तो हर कॉलम की ईच रो, ईच कॉलम एंड डायगनल हैव द सेम सम, thus it is a magic square. इसका नेक्स्ट पार्ट आप खुद अपने आप ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. वेरीफाई a minus b equals to a plus b for the following values of a and b. यहाँ पर a की वैल्यू है 21 एंड b की वैल्यू है 18। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, यानी कि a माइनस b वाली साइड। तो हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो a की वैल्यू 21 एंड b की वैल्यू -18। सो 21 माइनस प्लस 18, तो ये जो साइन हमारा पॉजिटिव बड़े का ही आएगा, तो 21 इज पॉजिटिव, तो यहाँ पर आया 39।
राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड ये वाली साइड, a प्लस b यानी कि 21 प्लस 18 दैट इज आल्सो 39। तो LHS एंड RHS दोनों इक्वल हैं, तो हेंस इट इज़ वेरीफाइड कि A एंड B की वैल्यू के लिए ये वेरीफाइड है। इसी क्वेश्चन का पार्ट थर्ड, A की वैल्यू है 28 एंड B की वैल्यू है 11। तो LHS के लिए हम इसे प्रूव कर रहे हैं। A माइनस माइनस B, हमने A की वैल्यू 28 एंड B की वैल्यू 11 पुट की, तो आंसर जो आया दैट इज 28 प्लस 11 दैट इज 39। RHS is A plus B, so 28 plus 11 that is also 39। तो LHS and RHS जो है वो इक्वल हैं दोनों की वैल्यू, तो hence it is verified। Question number 9, use a sign of greater than, less than or equality in the box। Part A, -8 plus -4 यानी -8 एंड -4, माइनस कैसे आया यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस से, तो -8 एंड -4 इज -12, -8 एंड माइनस माइनस प्लस यानी कि -8 प्लस 4 दैट इज -4। तो इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, तो ग्रेटर है हमारा -4, तो साइन आएगा ये। पार्ट बी, -3 प्लस 7 एंड -19, तो ये आया हमारे पास -15। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने भी कैलकुलेट किया है। आंसर इज -15। 15 माइनस 8 एंड प्लस माइनस -9 दैट इज आल्सो -2, क्योंकि -8 एंड -9 -17 होता है, तो -2 आ गया। तो दोनों में से ग्रेटर है -2 एंड साइन आएगा इस तरफ। पार्ट डी, 39 प्लस माइनस -24 एंड -15, आंसर इज 0, क्योंकि -24 एंड -5 इज आल्सो 39, तो ये 0 हो गया। देन है 36 माइनस 52 प्लस माइनस माइनस प्लस 36 इज आल्सो 20, तो 0 और 20 में से ग्रेटर है 20, सो दिस इज ग्रेटर। डी पार्ट, -231 प्लस 79 प्लस 51 दैट इज 79 एंड 51 हुए 130, सो ये आंसर आया हमारा -101। एंड इस तरफ पार्ट जो है 399 प्लस 159 प्लस 81 दैट इज -159, तो ग्रेटर है ये, तो इस तरफ जाएगा ये साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अ वाटर टैंक हैज अ स्टेप इनसाइड इट, a monkey is sitting on the topmost very first step, the water tank is at the 9th step। इसका पार्ट फर्स्ट है, he jumps 3 steps down and then jump 2 steps up, in how many jumps will he reach at the water level? So monkey makes a jump 3 steps down and jump back 2 steps up. So while going down, he jumps 3 steps and then jumps a 2 step back. To reach the water level, he is to jump as under -3 + 2, 9th लेवल तक उसे पहुंचना है ना, तो हम लोग 9 टाइम करेंगे। -3, 3 स्टेप डाउन 2 स्टेप अप, 3 स्टेप डाउन 2 स्टेप अप, ऐसे करते करते हम इसको 9 टाइम्स जो है वो करेंगे, क्योंकि जो है जो वाटर लेवल है वो इसका 9th लेवल पर है। आंसर इज -8, सो 9th पर स्टेप पर वाटर लेवल है, तो वो रीच कर गया। सेकेंड part is, after drinking water he wants to go back. For this he jumps 4 steps up and then jump back 2 steps down in every move. In how many jumps will he reach back the top step?
तो पानी पीने के बाद उसने जो है वापस जाना है। उसने 4 स्टेप्स जो है वो अप लिए और 2 स्टेप उसने डाउन लिए। हमें उसे फिर से जो है वो उसके टॉप मोस्ट जो है वो स्टेप पर पहुंचाना है। तो वो 8 स्टेप नीचे आया था, इट मीन्स वो 8 ही स्टेप ऊपर जाएगा। तो 4 जंप उसने किए अप एंड 2 स्टेप्स डाउन। 4 स्टेप अप 2 स्टेप डाउन, ऐसे हमें करना है सिर्फ तब तक जब तक वो 8 स्टेप तक पहुंच नहीं जाता। तो आंसर आ गया 8, मतलब वो 8 स्टेप नीचे डाउन आया था, 8 स्टेप वो ऊपर चला गया। Third part is, if the number of steps moved down is represented by the negative integer, the number of steps moved up by the positive integer represent his move in the part of first and second by completing the following parts. तो इसका A part है -3 + 2 -8 एंड इसी का B पार्ट है 4 - 2 8। तो जो B पार्ट है इसमें उसका सम 8 है, वो 8 स्टेप ऊपर जा रहा है इसलिए, ठीक है। एंड यहाँ पर ये -8 है क्योंकि वो 8 स्टेप नीचे आ रहा है। तो हमने ये बताना है कि पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो B पार्ट है, व्हाट विल द सम 8 इन द B रिप्रेजेंट। तो जो 8 जो है ये पार्ट है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि वो गोइंग अप जा रहा है। यहां से ये पता चलता है द सम 8 रिप्रेजेंट्स गोइंग अप 8 स्टेप्स।